महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। प्रसंग में भगवान श्री राम महाराजाधिराज श्री रघुनाथ जी महाराज अवध के चक्रवर्ती सम्राट होकर राम राज्य करते हैं। प्रभु ने श्री राम राज्य में अनेकों अनेक चरित्र किए, अथाह अनंत। पर गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में आगे के प्रसंग में कहते हैं, एक बार महर्षि वशिष्ठ प्रभु श्री राम से मिलने के लिए एकांत में पधारे।
एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहां राम सुखधाम सुहाए। महर्षि वशिष्ठ राजभवन के उस एकांत कक्ष में आए जहां सुख के धाम प्रभु श्री राम आसीन थे। और प्रभु श्री राम ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। गुरुदेव का आगमन सुना, अति आदर रघुनायक कीना। है तो रघुनायक, चक्रवर्ती सम्राट। गुरुदेव के आने पर प्रभु ने बड़ा आदर किया। बड़े आदर से अर्घ देकर गुरुदेव को अपने आसन पर बिठाया और विधि पूर्वक पूजन किया। पद पखारि पादोदक लेना। गुरुदेव का जो चरणामृत है, प्रभु ने उसका भी पान किया। कहाँ तो महर्षि वशिष्ठ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के प्राण से उत्पन्न, और कहाँ प्रभु श्री राम सच्चिदानंद घन पूर्ण परमात्मा, एक अद्वितीय अजन्मा अखंड एक रस। ऐसा भगवान का प्रभाव, ऐसा भगवान का स्वरूप, तो क्या महर्षि वशिष्ठ से प्रभु का स्वभाव छिपा है। महर्षि वशिष्ठ को प्रभु श्री राम के तत्व का भी ज्ञान है। महर्षि वशिष्ठ को प्रभु श्री राम के स्वरूप का भी ज्ञान है। स्वरूपक ज्ञान भी है, तत्व ज्ञान भी है। महर्षि वशिष्ठ प्रभु श्री राम से एकांत में मिलने आए। बात ये थी, प्रभु श्री राम राम राज्य में ऐसे ऐसे विलक्षण अत्यंत सुंदर चरित्र करने लगे कि देवताओं ऋषियों को ही मोह नहीं होता प्रभु के चरित्र देख देख कर। महर्षि वशिष्ठ को भी मोह हुआ करता था। भगवान के लीला चरित्र होते ही ऐसे हैं। तो महर्षि वशिष्ठ जब एकांत में प्रभु को मिले तो प्रभु से कहते हैं, क्या निवेदन करते हैं? राम सुनहु मुनि कहे कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। देखी देखी आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। महिमा अमित वेद नहीं जाना, मैं केहि भांति कहूँ भगवाना। उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा। जब न लेऊं मैं तब विधि मोई, कहा लाभ आगे सुत तोहि। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, जोग परमात्मा ब्रह्म नर रूपा। हुई है रघुकुल भूषण भूपा, हुई है रघुकुल भूषण भूपा। प्रभु श्री राम से महर्षि वशिष्ठ एकांत में कहते हैं, राम सुनहु, राम वत्स मेरी बात सुनो। और आज मुनि कह कर जोरी, आज प्रथम अवसर हुआ जब गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ ने दोनों हाथ जोड़कर प्रभु से एकांत में कुछ निवेदन किया। गुरुदेव ने प्रभु के आगे दो हाथ जोड़े। राम सुनहु मुनि कह कर जोरी। और क्या संबोधित करते हैं? कृपा सिंधु। हे श्री राम, आप तो कृपा के सिंधु हैं। तो क्या सुनो? विनती कछु मोरी, मैं जो विनय करता हूं उस विनय को कुछ सुनो। आप तो कृपा के सिंधु हो। आज गुरुदेव हाथ जोड़कर प्रभु के सामने एकांत में खड़े हैं और कहते हैं, देख देख आचरण तुम्हारा। तुम्हारे जो अत्यंत विलक्षण परम मंगलमय लीला चरित्र हैं, इन लीला चरित्रों को देख देख कर तो मुझे ही मोह होने लगा है। जैसे माता सती को भी एक बार मोह हुआ था, भगवान शिव की बात पर विश्वास नहीं किया। गरुड़ जी महाराज को भी मोह हुआ था, काकभूषणी जी ने कथा सुना के मोह दूर किया। देवऋषि नारद को भी मोह हुआ। अन्य अन्य सब बड़े ऋषि मुनियों, अरे ब्रह्मा जी को मोह हुआ। और
भगवान ने जब मोहिनी अवतार लिया, भगवान शिव को मोह हुआ। भगवान के लीला चरित्र देख देख कर बड़ों को मोह हो जाता है। आज एकांत में महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, देख देख आचरण तुम्हारा, हो त मोह मम हृदय अपारा। मेरे हृदय में भी हे राम अपार मोह हो रहा है। मोह का अर्थ होता है, भाव यह है कि जब भगवान लीला चरित्र करते हैं और उन लीला चरित्रों का भक्तजन प्रेमीजन दर्शन करते हैं प्रत्यक्ष, तो उन लीला चरित्रों को देखकर लगता ही नहीं है कि ये परमात्मा है, ये अविनाशी हैं, अजन्मा अजर अमर सच्चिदानंद घनपूर्ण परमात्मा। विश्वास नहीं होता। भगवान तो जब हैं तो निराकार, पर जब नराकार में आते हैं तो नर के अनुरूप ही लीलाएं भी करते हैं। जिनको ब्रह्म नेति कह के निषेध की पद्धति से जिसका वर्णन करते हैं, वो ही ब्रह्म माता शबरी के घर जूठे बेर खाता है ना बात। तो भाव ये है, महर्षि वशिष्ठ कहते हैं तुम्हारे चरित्र देख देख कर मुझे ही बड़ा मोह हो रहा है। और कहाँ तो मोह हो रहा है, तो मोह होगा तो अज्ञान आएगा हृदय में। तुम्हारे चरित्र देखकर मोह हो रहा है। और तुम्हारी महिमा को वेदों ने क्या कहा, महिमा अमित वेद नहीं जाना। क्या कहेंगे वेद, वेद तो कुछ कह ही नहीं सके, न इति कह के रह गए। उसी ब्रह्म का अनुभव तो करते हैं वेद, साक्षात्कार नहीं करते, तभी तो न इति कहते हैं। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं महिमा अमित वेद नहीं जाना। आपकी महिमा अपार है, वेद भी उसकी थाह नहीं, वेद नहीं जाना का अर्थ है वेद भी उसकी थाह नहीं पा सके अभी तक। तो मैं कई भांति कहूँ भगवाना, तो हे प्रभु, हे श्री भगवान, मैं आपकी उस अपार अनंत अथाह महिमा का बखान कैसे कर सकता हूँ, जिस महिमा का, अपार महिमा का बखान वेद नहीं कर पाते, उसकी थाह नहीं ले पाते। मेरे पिता सृष्टिकर्ता जगत पिता ब्रह्मा जी ने मुझे एक बार इस इक्ष्वाकु वंश की पुरोहिताई का कार्य सौंपा था। उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा। महर्षि वशिष्ठ आज एकांत में प्रभु से कहते हैं, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था इक्ष्वाकु कुल के पुरोहित बन जाओ, कुल पुरोहित, कुल गुरु। तो ये कार्य तो अत्यंत निंदनीय है। वेदों में, पुराणों में, स्मृतियों में इस पौरोहित्य जो कर्म है इसकी बड़ी निंदा है। क्यों? तरह तरह के दान लेने पड़ते हैं, अपने यजमान का दिन रात कल्याण हित सोचना पड़ता है, उसके अनुसार यज्ञ अनुष्ठान कराते रहने पड़ते हैं। तो इसमें कौन सा बड़ा भारी बढ़िया काम है। लेकिन जब मेरे पिताजी ने समझाया, जब मैं नहीं ले रहा था उच्च इक्ष्वाकु सूर्यवंश का, इक्ष्वाकु कुल का पौरोहित्य पद में जब स्वीकार नहीं करता था, ऐसा विचार करके कि वेद पुराण स्मृति सब ग्रंथ तो इस कर्म की निंदा करते हैं पुरोहिताई की, तो मैं सूर्यवंश का पुरोहित क्यों बनूं, मैं इक्ष्वाकु वंश का पुरोहित क्यों बनूं। जब न लेऊं मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तो ही। क्योंकि सृष्टि में अगर कोई पहला नगर बसा था तो वो था अयोध्या, क्योंकि ब्रह्मा जी के तो प्राण से ही प्रकट है महर्षि वशिष्ठ। सबकी आदि जन्मभूमि तो अयोध्या ही है। जीव इस बात को स्वीकार करे या न करे, सृष्टि क्रम तो यही कहता है। सृष्टि का सबसे प्रथम नगर था अयोध्या। बोलिए श्री अयोध्या धाम की जय। तो सहज ही सबकी जन्मभूमि अयोध्या हुई, जीव मात्र की, केवल मनुष्यों की नहीं। वशिष्ठ जी महाराज ने अस्वीकार किया, तो ब्रह्मा जी ने समझाया कि देखो, बड़े बड़े जप तप जोग साधन कर करके बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि योगी जन परमहंस जन जिस परमात्मा की प्राप्ति करते हैं, वो परमात्मा सगुण साकार रूप से आगे चलकर इसी इक्ष्वाकु वंश में प्रकट होगा। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, वो अविनाशी परमात्मा जिसको ब्रह्म कहा जाता है, वो नर रूप में अवतार लेगा इसी इक्ष्वाकु वंश में।
हुई हैं रघुकुल भूषण भूपा, और आगे चल के वो सूर्यवंश के कभी न कभी महाराजा धीराज के भी रूप में विराजेंगे। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। तो ब्रह्मा जी ने समझा दिया वशिष्ठ जी को, इतना समय लगाकर जिस परमात्मा की प्राप्ति होती है, अरे तुम उनके गुरु बनोगे, 11,000 वर्ष के लिए वो राज सिंहासन पर बैठेंगे, तुम्हारा सिंहासन उनसे भी ऊंचा होगा। वो अजन्मा है, उसका जात कर्म कराना, उसके सारे संस्कार तुम्हारे ही हाथ से होंगे। सहज ही परमात्मा का नित्य निरंतर दर्शन करते रहो 11,000 वर्ष तक बैठकर। क्या रखा है फिर यज्ञ योग जप तप समाधि में? प्रत्यक्ष दर्शन करो, तुम कुल पुरोहित बन जाओ। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान, जाकहूं करिय सुख पाई है, धर्म न एहि सम आन। महर्षि ने भी विचार कर लिया, अरे जिसके लिए बड़े बड़े योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं, और ये सब करके जिसको पाया जाता है, वो तो मुझे प्रत्यक्ष इससे प्राप्त हो जाएगा, सूर्यवंश का इक्ष्वाकु वंश का कुल पुरोहित बनने से। तो इससे बड़ा धर्म तो कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, मैं तो इक्ष्वाकु वंश का कुल पुरोहित का पद स्वीकार करूंगा। ये एकांत में महर्षि वशिष्ठ प्रभु राम को सुना कर रहे हैं, और इतनी सुंदर बात, अपने अनुभव की बात महर्षि वशिष्ठ ने प्रभु को एकांत में सुनाई। क्या कहते हैं? जप तप नियम जोग निज धर्म, श्रुति संभव नाना शुभ कर्म, ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जह लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने के यह फल एका, तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर, छूटे मल की मिलई के धोए, धृत की पाव कोई बारी बिलोए, प्रेम भगत जल बिनु रघुराई, अभयंतर मल कबहु न जाई, सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण गृह विज्ञान अखंडित, दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रत होई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। महर्षि वशिष्ठ गुरुदेव हैं, आज हाथ जोड़कर एकांत में प्रभु के सम्मुख खड़े हैं और कहते हैं, जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। जितने प्रकार के जप हैं, तप हैं, नियम हैं, योग हैं, और अपने अपने धर्म बनाए गए हैं। कहाँ? श्रुतियों में, वेदों में, जो वेदों से प्रकट हैं, मानो वेद में जिनका वर्णन है। श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, इस सृष्टि में श्रुतियों के अनुसार जितने भी शुभ कर्म बनाए गए हैं, जप तप नियम योग धर्म के रूप में, या ज्ञान दया दम तीर्थ मज्जन, ज्ञान की बात कही गई, दया की बात, दम तीर्थ मज्जन, दमन होता है इंद्रियों का, शमन होता है मन का, तीर्थों की यात्राएं, धामों की यात्राएं, वहाँ स्नान दर्शन स्पर्श वंदन, इन सब का जो फल है, जह लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। मानो जहां तक महर्षि वशिष्ठ कह रहे हैं, हे राम, जहां तक श्रुतियां धर्म का शुभ कर्मों का प्रतिपादन करती हैं, वो किसी भी रूप में हो, जप तप नियम जोग के रूप में हो, धर्म ज्ञान दया के रूप में हो, या दम तीर्थ यात्राओं तीर्थ मज्जन के रूप में हो, तो वो सब कहाँ प्रकट हैं? आगम में, निगम में, पुराण में, शास्त्रों में अनेकों भरे पड़े हैं। सबका वर्णन है, वेदों ने किन किन तत्वों का बखान किया है। तो आगम निगम पुराणे अनेका, पढ़े सुने के यह फल एका, तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर, छूटे मल की मलह के धोए, घृत की पाव कोई बार बुलोए, प्रेम भगत जल बिनु रघुराई, अभयंतर मल कबहु के जाए।
कहते हैं आगम। आगम कहते हैं महापुरुषों के उपदेशों को भी, और दर्शन जो है हमारे शास्त्र, उनको भी आगम कहते हैं। निगम है वेद, जिनको श्रुतियाँ कहते हैं। फिर पुराण भी अनेक हैं, आगम निगम पुराण अनेका। महर्षि वशिष्ठ ने बिल्कुल स्पष्ट कहा, पढ़े सुने कर यह फल एका। इन सब आगम निगम अनेकों पुराणों को पढ़ने सुनने का एक ही फल है। अच्छा, कोई ब्रह्मर्षि ऐसी बात कहें तो विलक्षण तो मालूम पड़ती है, अद्भुत मालूम पड़ती है। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने के यह फल एका। और क्या फल है? तव पद पंकज प्रीति निरंतर, तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर, सब साधन कर यह फल सुंदर। छूटई मल की मलही के धोए, घृत की पाव कोई बाय बिलोए। तो सबको पढ़ने सुनने का एक फल महर्षि वशिष्ठ ने प्रभु से निवेदन किया। निवेदन का अर्थ पहले ही कहा था ना, राम सुनहु मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। तो महर्षि वशिष्ठ उन कृपा सिंधु भगवान से कुछ विनय कर रहे हैं हाथ जोड़कर, और कहते हैं, हे राम मेरी बात सुनो। तो सार बात क्या कही? तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। आपके श्री चरण कमल में निरंतर प्रीति हो, बस पढ़े सुने का यह फल एका। वो एक फल क्या है? तव पद पंकज प्रीति निरंतर, निरंतर आपके श्री चरण कमलों में जीव का अनन्य प्रेम बना रहे, तैल धारावत। ये सब साधनों का सुंदर फल यही है, सब साधन कर यह फल सुंदर। जितने साधन हैं वेदों में, पुराणों में, आगम निगम में, उन सब साधनों का एक ही सुंदर फल है, और वो फल यही है, तव पद पंकज प्रीति निरंतर। अब सब साधनों का फल कहें या पढ़े सुने कर यह फल एका, सब कुछ पढ़ने सुनने का एक ही फल है, तव पद पंकज प्रीति निरंतर। ऐसे भगवान के चरणों की अपार महिमा है। भक्तजन तो उसी का विश्वास रखते हैं, उन्हीं चरण कमलों का भरोसा रखते हैं, उन्हीं चरण कमलों से आशा रखते हैं, और उन्हीं चरण कमलों पर विश्वास रखते हैं। तो विश्वास भी वही, आशाएं भी वही, भरोसा भी वही, और बल भी प्रभु के ही चरणों का। तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। और अपनी बात को पुष्ट करने के लिए कि प्रभु को संकोच न हो, ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम महाराजाधिराज हैं, ये तो बड़े संकोची हैं, तो इनको संकोच न हो, इस बात को सुनकर इनका संकोच मिट जाए, क्योंकि ये बात तो आज गुरुदेव कह रहे हैं। तो संकोच मिटे, अपनी बात को, अपनी ही वाणी को पुष्ट करने के लिए गुरुदेव ने आगे कहा, छूटे ही मल की मलई के धोए। राम तुम ही बताओ, क्या कीचड़ से कभी कीचड़ धुलता है? कीच से कीच तो धुल नहीं सकती। छूटे ही मल की मलई के धोए, कीचड़ से कीचड़ को धोएं तो धुल जाएगा कीचड़। मानो ये जितने साधन है ना, जप तप नियम योग धर्म ज्ञान दया दम तीरथ, ये जितने प्रकार के धर्म साधन श्रुतियों में कहे गए हैं, इनमें प्रधानतः कर्म कांड का ही विस्तार है।
छूटे ही मल की मलय के धोए। कर्म से कर्म का आत्यंतिक नाश कभी हो ही नहीं सकता। कर्म न हो तो हमारा जन्म भी ना हो। कर्म का बंधन ही सब नाचत कर्म के डोर बंधे, अस कोई नहीं अपने बस प्राणी। मति हूँ तस होत समय जस होत, वृथा मन में नर मानत ग्लानी। सपनों तो सबे अपनों न कछु, जिय जानी के हानि न मानत ज्ञानी। तो सब तो कर्म के बंधन में बंधे हैं। तो कर्म से अगर हम सोचें कर्म करके हम कर्म के बंधन को तोड़ दें, तो ऐसा कोई कर्म नहीं है। कर्म के संस्कारों से, कर्म की पाप वासनाओं के जो संस्कार अंतःकरण में जन्म जन्मांतर से दृढ़ हैं, उनको केवल प्रभु की भक्ति से ही धुला जा सकता है। प्रभु के भजन स्मरण, प्रभु के चरणों के प्रेम से ही अनंत जन्मों के कर्म संस्कार जो हैं भीतर वासना के रूप में, वो भस्मीभूत हो सकते हैं। दूसरा उपाय नहीं है। तो कोई कर्म करके कर्म से छुटकारा पाना चाहे, कर्म से छुटकारा का अर्थ है भव सिंधु से छुटकारा, भव भय से छुटकारा। क्योंकि कर्म न हो तो जन्म कहाँ से होगा। हमारे कर्मों के दृढ़ संस्कार तो हमारे चित्त पर पड़े हुए हैं। चित्त में संस्कार रहते हैं, फिर मनुष्य का आगे जन्म होता है। महर्षि वशिष्ठ ने अपनी बात की पुष्टि के लिए, क्योंकि महर्षि वशिष्ठ ने तो एक ही बात कही, सब कुछ कहने सुनने पढ़ने का एक ही फल है और सब साधनों का भी सुंदर एक ही फल है, तब पद पंकज प्रीति निरंतर। आपके श्री चरणों का अनन्य प्रेम, निरंतर प्रेम, सतत स्मरण, दूसरा उपाय नहीं है। तो कर्म के द्वारा कर्म से छुटकारा पावे, ये बात नहीं हो सकती। ठीक वैसे ही जैसे ही छूटे ही मल की मलय के धोए। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, क्या राम ये बताओ, क्या कीचड़ से कीचड़ धुलता है और घृत की पाव कोई बाहरी बिलोए? जल को मथ के कहीं घी मिलता है क्या? कीचड़ से कीचड़ धुलता है क्या? तो क्या कर्म से कर्म का आत्यंतिक नाश हो सकता है? और जब नहीं हो सकता तो कर्म का आत्यंतिक नाश तो तुम्हारे केवल चरण कमलों की भक्ति से ही हो सकता है, तुम्हारे चरणों के चिंतन से हो सकता है। दूसरा तो उपाय नहीं है। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभयंतर मल कबहू की जाए, कबहू न जाए। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई। हे रघुनाथ, आपकी जो प्रेम स्वरूपा भक्ति है, उस प्रेम रूपी भक्ति के जल के बिना अंतःकरण की धुलाई कैसे होगी? अंतःकरण पे जो जन्म जन्मांतर की वासनाओं के मल की परत बैठी हैं, उनकी धुलाई कैसे होगी? उस अंतःकरण की शुद्धि कैसे होगी? एक ही उपाय है, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभयंतर मल कबहू न जाए। तो जो भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति है, जब भक्त में वो स्फुटित होती है, प्रकट होती है, तो वहां पर तो फिर सहज ही तव पद पंकज प्रीति निरंतर। तो भक्त की जीव मात्र की सब बात बन जाती है। और महर्षि वशिष्ठ तो बड़े दावे से कह रहे हैं कि सोई सर्वज्ञ तज्ञ, सोई पंडित, सोई गुण गृह विज्ञान अखंडित, दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ है, तत्वज्ञानी भी वही है, सर्वज्ञ भी वही है और पंडित भी वही है। गीता जी में पंडित की अलग परिभाषा है और भागवत जी में पंडित की थोड़ी अलग परिभाषा है। पंडित तो वो जिसमें भागवत धर्म वास करे, जो कण कण में भगवत भाव रखे, भगवत स्वरूप से कण कण की आराधना करे, उस परमात्मा के साथ मिलकर उसकी आत्मा एकीकार हुई रहे, वो पंडित। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित। वही तत्वज्ञ है, वही बड़ा भारी पंडित है, वही सर्वज्ञ है और वही सब गुणों का धाम है।
सोई गुण गृह विज्ञान अखंडत। वो गुणों का सागर है, समस्त सद्गुण वहीं निवास करते हैं, विज्ञान भी उसी में है। कौन सा विज्ञान? विज्ञान अखंडत, जिसमें कण कण, एक ऐसा विशेष ज्ञान जिसमें कण कण परमात्मा का ही स्वरूप है। जब मुमुक्षु के, जिज्ञासु के हृदय में यह तत्व आत्मसात होता है तो फिर भेद भक्ति नहीं रहती, भेद भक्ति वहां फिर नहीं रह सकती। तो महर्षि वशिष्ठ कहते हैं वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ है, वही पंडित है, वही सब गुणों का धाम है, उसी का विज्ञान अखंडित है, एक रस है। और सब जो जितने शुभ जो लक्षण हैं वो सब शुभ लक्षण उस जीव में निवास करते हैं। किसके? जाके पद सरोज रति हुई, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है, जिसका आपके चरण कमलों में स्नेह है, जिसके हृदय में आपके चरण कमल सतत ही विराजमान है। आमन बैठ जरा, आमन बैठ जरा, प्रभु राम जी के चरणों में। आमन बैठ जरा, मेरे राम जी के चरणों में, राम जी के चरणों में, प्रभु राम जी के चरणों में। आमन बैठ जरा, श्री राम जी के चरणों में। आमन बैठ जरा, श्री राम जी के चरणों में। जाके पद सरोज रति हुई, जिसका आपके चरण कमलों में अनन्य प्रेम है, जिसका आपके श्री चरणों में अनन्य रति है, वो समस्त शुभ लक्षणों से युक्त है, वो ही सद्गुणों का धाम है, उसी का ज्ञान अखंडित है, वो ही सर्वज्ञ है, वो ही तत्वज्ञ है, वो ही पंडित है। इसलिए पहले ही महर्षि वशिष्ठ ने कह दिया था, तव पद पंकज प्रीत निरंतर। ये मैं सिद्धांत की बात कहता हूँ, और इसकी पुष्टि के लिए तो कहा, छूटई मल की मलय के धोए। भाव है कि प्रेम भगत जल बिनु रघुराई, अभय अंतर मल कबहु न जाई। ऐसा महर्षि वशिष्ठ, जो भेद भक्ति होती है, श्री रामचरितमानस में भेद भक्ति कई जगह आई। तो एक जगह तो भेद भक्ति आई अरण्यकांड में, ताते मुनि हर लीन न भयऊ, प्रथम ही भेद भगति बर लयऊ। महर्षि शरभंग के लिए बात आई अरण्यकांड में। महर्षि जो शरभंग थे, जो ब्रह्मलोक जा रहे थे, रुक गए कि सुना कि प्रभु श्री राम आ रहे हैं वनगमन के प्रसंग में, तो उनका दर्शन करके जाऊं, मैं ब्रह्मलोक क्यों जाऊं। देवराज इंद्र उनको लेने आए थे, नहीं गए। महर्षि शरभंग प्रभु के दर्शन के लिए रुक गए, और जाना था तो ब्रह्मलोक, बनते तो ब्रह्मर्षि कवि। पर जब भगवान का दर्शन किया, उन राजीव ने प्रभु का दर्शन जब किया, तो ऐसा प्रभु की रूप माधुरी में मन अटक गया, प्रभु से भेद भक्ति मांग ली। पूरे श्री रामचरित मानस के प्रसंग में, 7 कांडों में भेद भक्ति केवल 3 प्रसंगों में ही आई है। जहां जहां भी आई है वहां का रहस्य भी बहुत गंभीर और बड़ा मनोहर भी है, और जो भक्तजन है, प्रभु के प्रेमी जन है, उनके लिए बड़ा लाभदायक भी रहता है। अच्छा, एक प्रसंग में जो पहली बार भेद भक्ति आई वो अरण्यकांड में, ताते मुनिहर लीनन भयऊ। जा तो रहे थे ब्रह्मलोक, महर्षि शरभंग प्रभु का दर्शन करके चाहिए तो था कि वो ब्रह्म में लीन हो जाते, ब्रह्मलीन होते, पर वो ब्रह्मलीन नहीं हुए। ताते मुनिहर लीनन भयऊ, प्रथम ही भेद भगति बर लयो। पहले ही
वरदान ले लिया कि हे नाथ आप सदा के लिए मेरे स्वामी हो, मैं सदा के लिए आपका सेवक रहूं, दास रहूं, तो पहले ही भेद भक्ति मान ली, तो फिर कहाँ से ब्रह्म में लीन होगा जीव। दूसरे प्रसंग में जो भेद भक्ति की बात आई लंका कांड में, महाराज दशरथ के प्रसंग में आई, जब युद्ध का विराम हुआ, देवता आके स्तुति करते, महाराज दशरथ भी उस समय वहां आए थे, पर वहां प्रसंग में आया कि महाराज दशरथ को मोक्ष नहीं मिला। ये बात भगवान शिव ने माता पार्वती से कही रामचरितमानस में, ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। दशरथ जी को मोक्ष नहीं मिला, निर्वाण पद नहीं मिला। क्यों? प्रभु ने नहीं दिया। क्या बात थी? बात ये थी कि दशरथ जी महाराज तो भेद भक्ति में मन रखे थे, राम मेरा पुत्र है। जिसको ब्रह्म लगे वो ब्रह्म की स्तुति करे, जिसको भगवान लगे वो भगवान समझे, पर राम तो मेरा पुत्र है, मैं उसका पिता हूँ। महाराज दशरथ के भीतर अपार वात्सल्य था, वहाँ भेद भक्ति दृढ़ थी। तो जहाँ भेद भक्ति है कि आप भगवान हो और मैं भक्त हूँ, वहाँ पर फिर मोक्ष नहीं होता, मोक्ष नहीं होगा, जीव ब्रह्म में लीन नहीं होगा। अच्छा, एक प्रसंग में और भेद भक्ति की बात आई। आगे का प्रसंग है उत्तरकांड का ही, काकभुसुंडी जी का। काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा, ताते नासन होई दास कर, भेद भगति बाढ़ई विहंगवर। भक्त का नाश नहीं होता। क्यों? पहले ही भेद भक्ति हृदय में बढ़ा लेते हैं। तुम भगवान हो और मैं भक्त हूं, हे नाथ ये जो हमारा तुम्हारा नाता है ये कभी न टूटे। तुम भगवान बने रहो, मैं तुम्हारा भक्त बना रहा हूं, बस। तो भक्तजन तो भेद भक्ति हृदय में पहले ही बढ़ा लेते हैं। उनको अभेद भक्ति नहीं चाहिए, अद्वैत भक्ति नहीं चाहिए होती है भक्तों को, भगवान के प्रेमियों को। भगवान श्री रघुनाथ जी महाराज वन के मार्ग में विराट असुर का वध करके उसको निज धाम दिया, शरभंग के यहाँ पधारे। रामचरितमानस में आया, पुनि आए जह मुनि शरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। और देखी राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भृंग, सागर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग। बड़ी सुंदर स्तुति वहां पे महर्षि शरभंग ने भगवान राम की अरण्य कांड में बहुत ही सुंदर स्तुति की थी। कह मुन सुन रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहे विरंच के धामा, सुनेहु श्रवण बन ऐ रामा। चितवत पंथ रहूं दिन राति, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में हीना, कीन्ह कृपा जान जन दीना। जो कछु देवन सो कछु देवन, मोहिन होरा। निजपन राखे जन मन चोरा। जब लगी रहूं दीन हित लागी, जब लगी मिलऊं तुम हितन त्यागी। जोग जग के जप व्रत तत कीन्हा, प्रभु कह देई भगति बर लीन्हा। एहि विधि सर रचि सुर सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ सब संगा। एक ही वरदान मांगा था स्तुति करके, क्या? सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम। मम हृदय मम ही बसहु निरंतर, सगुन रूप श्री राम। जा रहे थे ब्रह्मलोक, वरदान क्या मांगा? सगुण रूप से श्री जानकी और लक्ष्मण के साथ मेरे हृदय में निरंतर वास करो। तो भेद भक्ति हो गई ना, भेद भक्ति बढ़ा लिया। और इतना कहते ही अस कही जोग जगन तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ब्रह्मलोक नहीं, जा तो रहे थे ब्रह्मलोक पहले, और फिर कहाँ गए? बैकुंठ गए, क्योंकि हृदय में भेद भक्ति बढ़ा ली। ताते मुनि हरलीन न भयऊ, प्रथम ही भेद भगति बर लयऊ। कोई कहे ये तो ब्रह्मर्षि थे, ब्रह्मलोक जा रहे थे, तो प्रभु का दर्शन करके बैकुंठ क्यों गए, ब्रह्मलोक क्यों नहीं गए? क्योंकि ब्रह्म में लीन नहीं हुए। लीन क्यों नहीं हुए? पहले ही भेद भक्ति का वरदान मांग लिया। मम ही बसहु निरंतर, सगुण रूप श्री राम। और ऐसे महर्षि शरभंग को इनके अगाध प्रेम का प्रमाण मिलता है इस चरित्र से।
इसलिए तो कहा धन्य जन्म, धन्य जन्म सरभंग। अच्छा, श्री रामचरितमानस में महर्षि वशिष्ठ भगवान के श्री चरण कमलों की भक्ति का बड़ा विस्तार से वर्णन किए। थोड़े शब्दों में बात कही, पर भगवान के चरण कमलों की भक्ति की बड़ी प्रधानता रखी। भगवान की जो भक्ति है, महापुरुषों ने बताया, ये सुगम है और सुखदायी है। अस्य हर भगति सुगम सुखदाई, को असमूढ़ न जाहि सुहाई। भागवत में भी ऐसी बात आई है, इसी भाव से बात आई है। भजन करने वाले मनुष्य में भगवत प्रेम तो रहता है भजन के समय। और जो परम प्रेमास्पद भगवान है ना, उनके जो स्वरूप का स्मरण है वो भी बना रहता है। और एक बात और भजन के समय बनी रहती है, सांसारिक संबंधों से वैराग्य, राग का अभाव हो जाता है भजन करते करते। तीनों बातें एक साथ ही भक्त में प्रकट होती हैं। भजन के समय भगवत प्रेम, भगवान के स्वरूप का ध्यान और संसार से वैराग्य। तो भक्ति तो भगवान की सुगम भी हो गई और सुखदायी भी हो गई, क्योंकि साधन काल में भी सुख मिल रहा है। साधन करने में भी कोई कठिनता नहीं है, बल्कि सुगमता है, सुगम सुखदायी। और संसार की जो वस्तुएं हृदय से साधन हो, तो सब सांसारिक वस्तुओं के प्रति पूर्ण वैराग्य दृढ़ हो जाता है। कहने का भाव है कि भगवान की भक्ति ऐसी सुगम है, वो केवल त्याग और वैराग्य में ही नहीं है, संग्रह और राग की स्थिति में भी बढ़ती जाती है। ज्ञान के मार्ग में कैसे दृढ़ वैराग्य की, प्रखर वैराग्य की आवश्यकता होती है, जैसे दूध में उफान आता है, ऐसा दृढ़ प्रखर वैराग्य ज्ञान के मार्ग में चाहिए। पर भक्ति के मार्ग में तो कहते हैं भाई तुम संग्रह भी करो और राग भी रखो, तब भी भजन होता है। तो बड़े आश्चर्य की बात हो गई ना। ये तो वो बात, आश्चर्य क्या है कि प्राप्त तो हो हमें संसार के भोग्य पदार्थ और बढ़े भगवान का विशुद्ध प्रेम। ये बात भगवान की भक्ति में है, इसलिए कहा सुगम सुखदाई। भगवान की भक्ति बड़ी सुगम और बड़ी सुख देने वाली है। भजन के समय भी संसार के सुख मिल रहे हैं और बढ़ रही है भक्ति, बढ़ रहा है प्रेम। और नहीं तो जो ज्ञानी हैं, जो विरक्त साधक हैं, उनके लिए तो धन का स्पर्श भी, उस धन की चाहना भी निषिद्ध है। अगर कोई विरक्त, यदि कोई ज्ञानी संसार के पदार्थ को ग्रहण करे, तो ग्रहण करते ही अपने साधन से च्युत हो जाता है। पर जो भगवत प्रेमी भक्त है, वहां तो हृदय में एक ही बात है, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। यही एक स्थिति है। अगर अपने योग क्षेम के निर्वाह के लिए कोई साधारण सी संसार की सामग्री, वस्तु, पदार्थ मिल भी जाए, तो भक्त उसी भाव में डूबने उतराने लगते हैं कि हे प्रभु, हे विश्वम्बर, हे भक्तों के योग क्षेम का वहन करने वाले, हे नाथ, आपकी इस अहेतु की अकारण दया को धन्य है, धन्य है। क्यों? आप ऐसे दया सिंधु, आप ऐसे करुणा निधि, मेरे जैसे खोटे पामर भक्त पर भी ऐसी असीम कृपा करते हैं। मिली साधारण सी वस्तु भक्त को, पर श्रेय भक्त किसको देता है? भगवान को। राम भरोस हृदय नहीं दूजा। अब भाव में भक्त मगन होता है, इसीलिए तो रक्षयति विश्वास है। इसी का नाम तो शरणागति है। और श्री प्रभु के चरणों में ऐसे भाव में मग्न होने के कारण प्रभु के श्री चरणों में उस भक्त का प्रेम, उसकी प्रीति बढ़ती है, दृढ़ होती है। और जैसे जैसे प्रेम बढ़ता है, जो संसार के पदार्थ हैं,
या संसार के जो संबंध है उनमें उपरामता आ जाती है। इसलिए कहा अस्य हर भगति सुगम सुखदाई, को असमूढ़ न जाहि सुहाई। भगवान की भक्ति ऐसी सुगम। अच्छा, जनक जी महाराज, ये कौन से जनक हैं? राजा निमि, विदेह वंश में, निमि वंश में राजा निमि को 9 योगेश्वर भागवत में मिले और इनका सत्संग हुआ। राजा निमि ने 9 योगेश्वरों के साथ, ये सब भगवान ऋषभदेव के पुत्र हैं, इनके साथ सत्संग हुआ। तो वहाँ पर एक योगेश्वर थे, एक श्री कवि जी महाराज। वो बतलाते थे कि जो गति बड़े बड़े योगियों को अनेक जन्मों तक साधन करने पर भी दुर्लभ है, वो गति, वो सदगति एक ही जन्म में भगवान नाम कीर्तन मात्र से तत्काल कैसे प्राप्त हो जाती है बताते हैं। जैसे भोजन करने वाले मनुष्य के प्रत्येक ग्रास में, प्रत्येक कौर के साथ उसको सुख मिलता है, उसके उदर का भी पोषण होता है और उसके भूख की भी निवृत्ति होती है। कोई भूखा है, भोजन करे, एक ग्रास मुंह में डाला तो सुख मिला, पेट भी भरा और भूख भी मिटती गई। ये तीनों काम एक ही साथ हो जाते हैं। ऐसे ही जो भगवान का भजन करते हैं, जो जीव, उनमें भगवान का प्रेम और उन परम प्रेमास्पद भगवान का जो स्वरूप है, उस स्वरूप का ध्यान और सांसारिक संबंधों से दृढ़ वैराग्य, ये तीनों बातें एक साथ प्राप्त हो जाती है। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। इसीलिए महर्षि वशिष्ठ कह रहे हैं अपनी वाणी में, महर्षि वशिष्ठ कह रहे हैं, आगम निगम पुराण अनेका, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने के यह फल का, तब पद पंकज प्रीति निरंतर, तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर, सब साधन कर यह फल सुंदर। बोले श्री राम राजा सरकार की जय, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय, श्री गंगा मैया की जय। काशी की ये परम पावन भूमि, ये तो धाम है भगवान शिव का। काशी की बड़ी महिमा है। जीव पर भगवान शिव कृपा करे तो यहाँ विराजे, यहाँ पधारे। चलो जी, आज महर्षि वशिष्ठ ने अपने हृदय की बात प्रभु के श्री चरणों में क्या हाथ जोड़कर प्रभु को विनती करके सुनाई, निवेदन की। सब साधनों का सबसे सुंदर फल एक ही है, भगवान के चरणों में नित्य निरंतर प्रेम का हो जाना। चलो जी, समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम दिया जाए। 2 पल प्रभु का नाम बोला जाए और वाणी को विराम हो। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम
सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम सीताराम राम राम सीताराम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम 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 सीताराम राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री राम राजा सरकार की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यही भरवाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरि शरणम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरि शरणम, राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय।